मन में इस प्रकार का विचार रखता है कि नहीं, मैं जब 20,000 कन्याएं हो जाएंगी, उनको अपहरण करता है, एकत्रित करता है, यही देवताओं की माता के मुकुट को भी चुरा करके लाता है, कुंडल को चुरा करके लाता है, एक चोरी का काम करता है, अपहरण का कार्य करता है, और एक प्रतापी दैत्य है, एक बलशाली दैत्य है जिससे कोई आसानी से जीत नहीं सकता है, और कन्याओं का हरण करके लाता है। 20,000 हो जाएंगी तो उनके साथ मैं मैरिज करूंगा, इस प्रकार की संख्या का निर्धारण करता है। 16,000 राजकन्याओं का अपहरण करके लेकर के आता है और एक स्थान पर उनको बंदी बना करके रखता है। ये वो दिवस है जिस दिन रुक्मणी जी को लेकर के भगवान कृष्ण ने उस दैत्य पर आक्रमण किया। उसको एक वरदान प्राप्त था कि वो स्त्री के हाथ से मरे, पुरुष के हाथ से ना मरे, इस प्रकार का उसको वरदान भी था। तो इस दिन भगवान कृष्ण जाकर के उसका वध करते हैं, और वो जो कन्याएं हैं 16,000, जो पूर्व जन्म में ऋषि थी, जो वेद की श्रुतियां हैं, वो 16,000 कन्याएं कोई और नहीं हैं। वास्तविकता में वो जो हमारे वेद हैं, उनके जो मंत्र हैं, वही उस 16,000 स्त्री का स्वरूप धारण करते हैं। और क्योंकि जो वेद है वो सदैव भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो उनको उस राक्षस से छुड़ा करके और भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं। क्योंकि कन्याओं को जब छुड़ाते हैं और कन्याएं अपने घर जाती हैं, तो लोग तरह तरह की बातें करना प्रारंभ करते हैं। राक्षस हरण करके ले गया, वो सम्मान जो उनको एक सामाजिक प्राप्त होना चाहिए, वो सामाजिक सम्मान नहीं प्राप्त होता है। तो कन्याएं आकर के भगवान से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु आखिर हम क्या करें, हम कहाँ जाएं? तो भगवान कहते हैं जिसको इस संसार में कोई नहीं अपनाता है, उसको मैं अपनाने के लिए तैयार हूँ। और ये वो दिन होता है जिस दिन भगवान उन 16,000 कन्याओं को स्वीकार करते हैं और पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक प्रसन्नता का वातावरण होता है। नरकासुर नामक दैत्य का वध करने के कारण इसका नाम पड़ा नरक चतुर्दशी। अब दूसरी चीज, हमें भगवान को अगर बुलाना है अपने घर में, भगवान को अपने हृदय में बुलाना है, तो ऐसी परिस्थिति में मुझे वो मीरा जी का वो भजन याद आता है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दिया जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो अगर प्रभु को अपने जीवन में बुलाना है, प्रभु को अपने घर में बुलाना है, तो हमने क्या किया? हमने धनत्रयोदशी के दिन अपने घर को शुद्ध किया, अपने घर को साफ किया, पूजा के लिए सब कुछ लेकर के आए, सारे बर्तन इत्यादि लेकर के आए, मूर्ति लेकर के आए। अब नरक चतुर्दशी को यम के लिए यहाँ भी दीपदान किया जाता है। अब शरीर की शुद्धता के लिए हमने घर की शुद्धता कर ली, बाह्य शुद्धता कर ली। अब हमारा आत्मा पवित्र होना चाहिए, हमारा मन पवित्र होना चाहिए, हमारा शरीर शुद्ध होना चाहिए। तो इसी दिन के लिए ये दिन जो है, इस दिन स्नान का विशेष विधान है कि इस दिन अपने आप को शरीर में उबटन लगाया जाता है। और उबटन लगा करके बरियारा का पेड़ आप लोग जानते हैं, बरियारा या जिसको अपामार्गा कहा जाता है, कई जगह लाचिचड़ा कहा जाता है, इसको जल में डाल करके सूर्य उदय से पूर्व स्नान करने का विधान है। इस दिन शरीर के अंदर उबटन लगाने से, इस दिन शरीर के अंतर्गत उबटन लगा करके और अपने आप को सुगंधित बना करके और लाचिचड़ा या जल मिश्रित उससे स्नान करने से, और फिर अपामार्गा लेकर के उसको सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके और अपने दाहिने तरफ फेंकने से सारी जो नजर दोष इत्यादि है वो दूर हो जाती है, शरीर के बड़े बड़े रोग दूर हो जाते हैं और मन के अंदर प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं इसको? नरक चतुर्दशी इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया। तैलभंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये मन की स्वच्छता के लिए, शरीर की स्वच्छता के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है। तीसरे रूप में अगर इसको बात करें तो क्योंकि इस दिन हनुमान जी ने आकर के संदेश सुनाया था, तो हनुमान जी का वास्तविक जो जन्मोत्सव है उसके रूप में भी इसको मनाया जाता है। जो अपने मन में इस प्रकार का विचार रखता है कि नहीं, मैं जब 20,000 कन्याएं हो जाएंगी, उनको अपहरण करता है, एकत्रित करता है, यही देवताओं की माता के मुकुट को भी चुरा करके लाता है, कुंडल को चुरा करके लाता है, एक चोरी का काम करता है, अपहरण का कार्य करता है, और एक प्रतापी दैत्य है, एक बलशाली दैत्य है जिससे कोई आसानी से जीत नहीं सकता है, और कन्याओं का हरण करके लाता है। 20,000 हो जाएंगी तो उनके साथ मैं मैरिज करूंगा, इस प्रकार की संख्या का निर्धारण करता है। 16,000 राजकन्याओं का अपहरण करके लेकर के आता है
और एक स्थान पर उनको बंदी बना करके रखता है। ये वो दिवस है जिस दिन रुक्मणी जी को लेकर के भगवान कृष्ण ने उस दैत्य पर आक्रमण किया। उसको एक वरदान प्राप्त था कि वो स्त्री के हाथ से मरे, पुरुष के हाथ से ना मरे, इस प्रकार का उसको वरदान भी था। तो इस दिन भगवान कृष्ण जाकर के उसका वध करते हैं। और वो जो कन्याएं हैं 16,000 जो पूर्व जन्म में ऋषि थी, जो वेद की श्रुतियां हैं, वो 16,000 कन्याएं कोई और नहीं हैं। वास्तविकता में वो जो हमारे वेद हैं, उनके जो मंत्र हैं, वही वो 16,000 स्त्री का स्वरूप धारण करते हैं। और क्योंकि जो वेद है वो सदैव भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो उनको उस राक्षस से छुड़ा करके और भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं। क्योंकि कन्याओं को जब छुड़ाते हैं और कन्याएं अपने घर जाती हैं, तो लोग तरह तरह की बातें करना प्रारंभ करते हैं। राक्षस हरण करके ले गया, वो सम्मान जो उनको एक सामाजिक प्राप्त होना चाहिए, वो सामाजिक सम्मान नहीं प्राप्त होता है। तो कन्याएं आकर के भगवान से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु आखिर हम क्या करें, हम कहाँ जाएं। तो भगवान कहते हैं जिसको इस संसार में कोई नहीं अपनाता है, उसको मैं अपनाने के लिए तैयार हूँ। और ये वो दिन होता है जिस दिन भगवान उन 16,000 कन्याओं को स्वीकार करते हैं और पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक प्रसन्नता का वातावरण होता है। नरकासुर नामक दैत्य का वध करने के कारण इसका नाम पड़ा नरक चतुर्दशी। अब दूसरी चीज, हमें भगवान को अगर बुलाना है अपने घर में, भगवान को अपने हृदय में बुलाना है, तो ऐसी परिस्थिति में मुझे वो मीरा जी का वो भजन याद आता है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दिया जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो अगर प्रभु को अपने जीवन में बुलाना है, प्रभु को अपने घर में बुलाना है, तो हमने क्या किया? हमने धनत्रयोदशी के दिन अपने घर को शुद्ध किया, अपने घर को साफ किया, पूजा के लिए सब कुछ लेकर के आए, सारे बर्तन इत्यादि लेकर के आए, मूर्ति लेकर के आए। अब नरक चतुर्दशी को यम के लिए यहाँ भी दीपदान किया जाता है। अब शरीर की शुद्धता के लिए हमने घर की शुद्धता कर ली, बाह्य शुद्धता कर ली। अब हमारा आत्मा पवित्र होना चाहिए, हमारा मन पवित्र होना चाहिए, हमारा शरीर शुद्ध होना चाहिए। तो इसी दिन के लिए ये दिन जो है, इस दिन स्नान का विशेष विधान है कि इस दिन अपने आप को शरीर में उबटन लगाया जाता है। और उबटन लगा करके बरियारा का पेड़ आप लोग जानते हैं, बरियारा या जिसको अपामार्गा कहा जाता है, कई जगह लाह चिचड़ा कहा जाता है, इसको जल में डाल करके सूर्य उदय से पूर्व स्नान करने का विधान है। इस दिन शरीर के अंदर उबटन लगाने से, इस दिन शरीर के अंतर्गत उपटन लगा करके और अपने आप को सुगंधित बना करके और लाह चिचड़ा या जल मिश्रित उससे स्नान करने से और फिर अपामार्गा लेकर के उसको सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके और अपने दाहिने तरफ फेंकने से सारी जो नजर दोष इत्यादि है वो दूर हो जाती है, शरीर के बड़े बड़े रोग दूर हो जाते हैं और मन के अंदर प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं इसको? नरक चतुर्दशी इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया। तैलभंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये मन की स्वच्छता के लिए, शरीर की स्वच्छता के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है। तीसरे रूप में अगर इसको बात करें तो क्योंकि इस दिन हनुमान जी ने आकर के संदेश सुनाया था, तो हनुमान जी का वास्तविक जो जन्मोत्सव है उसके रूप में भी इसको मनाया जाता है।